मुंबई के आर्य कॉलोनी में तेंदुओं का जो कहर है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में 5 हादसे हुए हैं। फिलहाल मैं मुंबई के आर्य डेयरी इस कॉलोनी में हूँ। मेरे पीछे ये जो आप नज़ारा देख सकते हैं, हर जगह पेड़ है। इन पेड़ों के बीच में छोटे घर बने हुए हैं। कल एक हाल ही में नया मामला सामने आया, एक ऐसा दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला जो कि 68 साल की थी, जिनका नाम है निर्मला सिंह, वो यहाँ पर बैठी हुई थी और वो अपने घर से बाहर आई थी। बस रात का कुछ 8 बज रहा था, उस वक्त वो यहाँ पे आई। उन्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि उनके पीछे तेंदुआ उनका इंतज़ार कर रहा था हमला करने के लिए। ये जो वीडियो सामने आया है काफ़ी दिल दहलाने वाला है। उसके बाद जब तेंदुआ ने उनके ऊपर हमला किया तो उस महिला ने बहादुरी के साथ उनके हाथ में जो छड़ी थी, जिस सहारे वो चल रही थी, उस छड़ी के सहारे उन्होंने उस तेंदुए को भगाया। कितना घना इलाका है आर्य कॉलोनी, पूरा जंगली इलाका इसे कहा जाता है। और पिछले एक महीने से कुल 5 मामले हादसे यहाँ पे देखे गए हैं तेंदुओं के। और इसके पहले 4 वर्षीय बच्चा जो था उसके ऊपर हमला किया गया था। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ निर्मला सिंह के जो बेटे हैं संजय जी, वो मेरे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार ये उन्होंने डील किया इस मामले को। जब आपको इस बारे में पता चला कि आपकी माता के ऊपर तेंदुओं के जरिए हमला किया गया है तो आप कहाँ पहुँचे और किस प्रकार आपने इस मामले को हैंडल किया? देखिए, ये मामला हम कल 7:50 का है और उस वक्त माताजी हमारी जस्ट बाहर निकली थी और यहाँ सामने आप देखेंगे कि बैठी और उनके माइंड में ऐसे कुछ चल रहा था कि शायद इंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। और ऐसे ही कुछ माइंड में चल रहा था कि वो बैक साइड से सडनली अटैक किया, तो मम के ऊपर अटैक किया तो मम ने उसको फाइट बैक किया। बट वो मम्मी खड़ी हुई, फिर वो स्टैंड होके मम्मी के बॉडी के ऊपर आ गया और मम्मी को लेके तेंदुआ भी गिर गया। और उस वक्त जब मम्मी गिरी तो मम्मी के हाथ में उनका जो चलने वाली स्टिक थी, वो स्टिक के सहारे तेंदुए के ऊपर अटैक की, हेड के ऊपर। और तेंदुआ उनको फिर छोड़ के 2 फीट की दूरी पे जाके फिर से वो गुर्राने लगा। और तब तक फिर मम्मी चिल्लाई और जस्ट मैं घर के अंदर से बाहर आया, तब पर भी तेंदुआ 10 फीट की दूरी पे जाके छिप गया। और फिर हम टॉर्च के सहारे फिर उसको लाइट मार के देखे तो बैठा था। फिर हम डंडे लेके उसका पीछा किए और वो झाड़ियों में भाग गया। जी, ये बहुत ही बहादुरी वाला काम है। अगर कोई कुत्ता बिल्ली होता है तो हम आम इंसान उसे भगाने की ऐसी कोशिश करते हैं। क्या आप इस हमलों के लिए हमेशा प्रिपेयर होते हैं क्योंकि आर्य कॉलोनी है तो? हाँ जी, क्योंकि क्या है कि अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी निकलते ही रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक बार तो ये माइंड में क्लिक करके चलते हैं कि कहीं से निकल ना जाए तेंदुआ। तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी 24 आवर्स जब भी घर से निकलते हैं, दोपहर हो या रात हो या शाम हो, तो माइंड एक सेट रहता है कि यहाँ पे कहीं तेंदुआ ना निकल जाए। जी। कितनी घायल हुई आपकी माता जी और अब फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? देखिए, उनका जो तेंदुआ का नेल था उनके राइट साइड के गाल के ऊपर नाखून मारा है। और उसमें 7 स्टिचेस आई हैं। और उनके आर्म्स में भी यहाँ पे 2 जगह बाइट मारा है, वो टीथ के बाइट हैं। और लेग में भी, राइट हैंड के लेग में भी उनको बाइट लगा है, वो भी टीथ के हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में भी उसको नेल का बाइट लगा हुआ है। तो 7 स्टिचेस आई हैं। अभी ऑलरेडी वो ऑब्जर्वेशन में है ट्रॉमा जोगेश्वरी में। और डॉक्टर का कहना है कि अभी शाम तक बताएंगे 4 बजे तक। पहले विजिट 10 बजे की हो चुकी है, तो बोले कि फाइनल रिपोर्ट एक बार फिर आएगी कि क्या कंडीशंस है, तो वो हिसाब से फिर उनको। जब ये हादसा हुआ सर, तब उस मौके पर कौन पहुंचा? पुलिस पहुंची, वन विभाग वाले पहुंचे? किस प्रकार उन्होंने इस मामले को गंभीर रूप से देखा? नहीं, ये तो सबसे पहले तो पुलिस पहुंची, फिर उसके बाद एम्बुलेंस आई, फिर मम्मी को लेके हम अस्पताल चले गए। और फिर उसके बाद में शायद 12 बजे के बाद में फिर फॉरेस्ट वाले आए, उन्होंने मुआयना किया और बी केयरफुल रहने के लिए आश्वासन दिया। और उसके बारे में अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है कि ट्रैप लगेगा नहीं लगेगा, वो पता नहीं। लेकिन वो संतावना दिए हैं कि आप लोग केयरफुल रहिए। क्या आपकी यहाँ पे कोई शिकायत है वन विभाग अधिकारियों की तरफ कि या फिर वो उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं हो रही है कि ऐसे हमले इंसानों पर किए हो रहे हैं, तो इस पे आपकी कुछ शिकायत यहाँ पे है वन विभाग की तरफ? देखिए, शिकायत तो है ही, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ये रिसेंटली
15-20 दिनों में ये 5 अटेम्प्ट हुआ है और वो भी सब मेल्स फीमेल्स के ऊपर हुआ है, एक बच्चे के ऊपर भी हुआ है। तो मैं तो समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, न प्रशासन भी ध्यान दे रही है और हमें खुद को अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहने के लिए कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही दिख रही है, क्योंकि प्रशासन ये नहीं सोचती है कि आदमी की जान बचे, जैसे चल रहा है चलने दो। शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि 5 अटैक होने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागती है तो ये प्रशासन की लापरवाही कहेंगे। जी, यहाँ पे संजय जी ने एक बहुत ही बड़ा सवाल उठाया कि 5 हमले होने के बावजूद प्रशासन, वही वन विभाग यानी कि आर्य फॉरेस्ट में आने वाले जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी गंभीरता यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। अब बस इसका इंतजार रहेगा कि क्या वो जाल बिछाते हैं इन तेंदुओं को पकड़ने के लिए। वहीं जो आम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, दिनचर्या उनका जो हर रोज़ चलता है, इस बीच हमले फिर से ना हो इसका ख्याल रखते हैं कि नहीं। कैमरा पर्सन संजय धानक के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।